Jai
श्रीमद् प्रभुपाद आनंद कोटि वैष्णव की श्रीमद् प्रभुपाद की हरे कृष्ण। मंगलाचरण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाय सहगणललिता श्रीशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। सुभाषभानुवी देवी वैदायकपाध्याय कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जलप्रेमाद्यश्रीरूपानन्दभक्तिः श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणीषु मूर्तये विनिताय रूपानुविद्धापसुत्रान्तभ्रान्ताय। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये भीप्रलम्बरसाम्बोधे पदाम्बुजाय नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानन्दवराय ते। गौराविर्भावपुण्यस्त्वं निर्दिष्टसज्जनहृदय वैष्णवसार्वभौमश्चरन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाभदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुखौपङ्गो मम मन्मते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादहस्मद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशिलगोविन्ददेवो पृष्ठादिभिः सेवमानौ स्मरामि। श्रीमानरासरसारम्भी वंशीवटपटस्थित कर्षणवेणुस्वनेर्गोपगोपनाथश्रीस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है, बहुत धन्यवाद है सबकी वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ी सेवा मिल रही है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें या तो अंतिम श्लोक के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। जो भगवद गीता का 9वां अध्याय है उसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। भगवान पहले ही श्लोक में बता देते हैं कि ये ज्ञान कैसा है? राजविद्य, परम गुह्य ज्ञान। इसको जानकर आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। और ये अंतिम श्लोक में क्या बताते हैं? आप मुझे पाओगे। तो भगवान के चरण की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो मैं उसको पढ़ूंगा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, बाद में उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मानं मत्परायणः। मन्मनाः, सदैव मेरा
चिंतन करने वाला, भव हो मत मेरा, भक्त भक्त मत मेरा, याजी उपासक, माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मुझको, एवं निश्चय ही एष्यसी पाओगे, युक्तवा लीन होकर, एवं इस प्रकार आत्मानम अपनी आत्मा को, मत परायण मेरी भक्ति में अनुरक्त। इसका भावार्थ पढ़ना है और तात्पर्य भी साथ में श्री प्रभुपाद की। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। मेरे मन को, अरे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इसकी मेरी ही पूजा करो, यानी किसी और की। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये वाक्य थोड़ा समझने लायक है। कौन सा तोड़ मरोड़ करके अर्थ किया है कि सारी भक्ति भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने की बात तो सही है, लेकिन वो लोग क्या बताते हैं, भगवान का मन और कृष्ण में अंतर है, ऐसे करके वो लोग बताते हैं। वो गलत है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा वो स्वयं एक है, परम है। उनमें भेद नहीं, जैसा हमारे शरीर और आत्मा में भेद वैसा नहीं। जैसा कि कुंभ पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृतम पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्धव किया है, देह देहि विवेकोयम नेश्वरे विद्यते कच्चिदा। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। अब भिन्नत्वम नाम नामिनो, देह और देहि में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वो भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, लेकिन कैसे? कंस के जैसे द्वेष भाव से, शत्रु भाव से। वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उनका वध कर देंगे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे। कैसे? प्रेम से। यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष, यानी भगवान का जो विग्रह है, उनकी मूर्ति होती है, उसके समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से
और कर्म से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेष वाली ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततः वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। अभी इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इतना सारा ज्ञान दे दिया है कि हर एक लाइन के ऊपर हम लोग 2-3 अध्याय में समझ सकते हैं, चैप्टर में समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरे श्लोक का हम लोग एक सार निकालें तो जो उसका मूल भावार्थ है क्या है कि मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त करो, मेरा मनन करो, मेरे लिए मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से मुझे समर्पित हो जाए। ये उसका भाव, यानी भगवान जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए करें, जो भी सोच रहे हैं भगवान के लिए करें, जो भी बोल रहे हैं वो भगवान के लिए बोले। यानी अपनी सभी की सभी इंद्रियों का निग्रह करके उसको कहाँ लगाने के लिए बता रहे हैं, भगवान मुझ में लगा। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम हर प्रकार से अपने हर कार्यकलाप को, वो मानसिक तौर पर हो या कि भौतिक मतलब यानी शारीरिक क्रिया से हो, उसको आप मुझ में लगाओ। ठीक है, क्यों लगाए भाई? क्यों लगाए? हमारा घर बार है, मित्र है ना, तो भगवान में क्यों लगाए? सब में लगाए ना, सभी तो भगवान के जन, सही नहीं? देखिए यहाँ पे आता है प्रेम संबंध। आगे बोला प्रेम पूर्वक आप मेरी चिंतन करो, प्रेम पूर्वक आप मुझे भजो, प्रेम पूर्वक आप मेरी सेवा करो। भगवान बोलते प्रेम पूर्वक। हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ लोग बहुत दौड़ भाग करते हैं भगवान के पीछे, लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं करते। उनका भाव क्या रहता है? खुद की मान प्रतिष्ठा का रहता है कई बार, या तो धन अर्जित करना रहता है। उनका मूल उद्देश्य भगवान की कथा करना या भगवान के बारे में लोगों को बताना या भगवान को प्रेम करना नहीं रहता है। कोई बड़े बड़े भजनकार होते हैं, बीच में एक भजनकार का न्यूज में बहुत आ रहा था कि वो दारू पीते हैं और वो उनसे कई साल छोटी किसी स्त्री के साथ उनका संबंध है, तो उनका इंटरव्यू लिया गया। अरे आप भगवान का भजन गाते हो और ऐसा काम करते हो? तो भजन गाना मेरा पेशा है, मेरा व्यवसाय है, मैं पैसे कमाने कर रहा हूँ। और जनता क्या समझ रही थी? वो भक्त। तो हमें हमारी आंखें खुली रखनी चाहिए। कौन भक्त है वो कैसे पता चलता है? उसके हृदय के भाव से। क्या वो प्रेम पूर्वक भगवान को भजन कर रहा है या किसी और उद्देश्य से, किसी और हेतु से? हम लोग देखते हैं वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, प्राय सब लोग यही जानते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुना है इसके बारे में? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे वेदों में 4 पुरुषार्थों की चर्चा की गई है, लेकिन भक्तों के लिए पंचम पुरुषार्थ बताया गया है। क्या है? प्रेम। क्योंकि जो भक्त होता है वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता है,
वो ये नहीं सोचता है कि मुझे कोई अच्छा जीवन मिले, मुझे धन पैसा मिले, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पत्नी या अच्छा पति मिल जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, या मेरा नाम बड़ा हो जाए, नहीं, या मुझे मोक्ष मिल जाए, या मुझे कोई सिद्धि मिल जाए। किसी प्रकार की कोई कामना कोई भक्त नहीं करता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं करता है। उसकी एकमात्र इच्छा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में अपने आप को नियुक्त करना, अपने आप को झोंक देना। ये एकमात्र उसकी आशा है। वो और कुछ नहीं चाहता है। कोई अभिलाषा उसकी दूसरी नहीं होती। ये सिर्फ प्रेम के संबंध है। हम लोग भौतिक जगत में भी कई बार जो विकृत स्वरूप है प्रेम का, यहाँ पे उसको वासना कहा जाता है, काम कहा जाता है, वहां पे भी हम लोग देखते हैं जब कोई किसी के प्रेम में रहता है तो बहुत सारे कष्ट उठाकर भी उसको सुखी करने का प्रयास करता है कि नहीं? पति पत्नी है तो पत्नी कितना कष्ट उठाकर पति के लिए अच्छा खाना बनाती है, पति अपने परिवार के लिए कितना मेहनत करके बाहर जाके कष्ट उठा के, लोगों की गालियां खा के, बड़ी बारिश में, गर्मी में नौकरी करता है, कितना मजदूरी करता है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्यों? क्योंकि प्रेम है। भले वो स्वार्थ से निर्मित है, कभी भौतिक जगत है, यहाँ पे शुद्ध प्रेम है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ स्वार्थ के संबंध है, कुछ लो और कुछ दो, हर संबंध वैसा ही है। लेकिन भगवान के साथ भक्त का संबंध कैसा है? एकदम निष्कारण है। जैसे भगवान निष्कारण हमको प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्त अपने भगवान को कैसे निष्कारण प्रेम करते हैं। किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं मानते, नहीं तो बिजनेस हो जाएगा ना कि भाई तुम कुछ दो हम कुछ दे, नहीं। अब इस प्रेम की प्राप्ति करना क्या बताया गया है? जीवन का परम लक्ष्य, परम पद, ये एकमात्र उद्देश्य मनुष्य जीवन का है। क्या मुझे आप बात कर रहे हो, ऐसा प्रश्न हो सकता है। इतना बड़ा पूरा परिवार है, इतने स्नेही जन है, इतने सगे वाले हैं, उनकी भी सेवा करनी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो गौण कर्म है, मुख्य कर्म नहीं है। मुख्य कर्म क्या बताया गया है? श्री कृष्ण की सेवा करना। ये थोड़ा अतिशयोक्ति बड़ा लगता है, लेकिन इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। 84 लाख योनि में से मनुष्य जीवन एक है। 84 लाख योनि में से एक मनुष्य जीवन मिलता है, और ये मनुष्य जीवन ही है जहां पे हम सही और गलत का फैसला करके उस पर चलने का सामर्थ्य रखते हैं। पशु योनि में सब नहीं होता है, पंछियों की योनि में नहीं होता है, कीट पतंगों में ये सब नहीं होता है। वो सिर्फ कर्म भुगत रहे हैं, जो उन्होंने कर्म किए हैं उसको भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भगवान की करुणा से, दया से, किसी साधु के कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिलता है। क्यों मिलता है? भगवान की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इन 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के चक्कर से छूटने के लिए। और कई बार साधु पुरुष इसको बताते हैं, जैसे एक राई का दाना है, राई का दाना देखते हैं सरसों, जैसे एक राई का दाना है, अगर वो राई का दाना आपने बहुत कष्ट करके कहीं से मिला है, समझो, और उसको रेगिस्तान में खो दिया, रेगिस्तान में खो गया, तो फिर से मिलेगा? रेगिस्तान में एक राई का दाना खो गया तो वापस मिल सकता है ढूंढने पर? नहीं मिलेगा ना। वैसे ही मनुष्य जन्म मिलता है, करोड़ों करोड़ों कितनी योनियों में घूम के, कितनी बार कितने कष्ट भुगत के हमको मिलता है। अब उसमें भी सौभाग्य देखिए, भारत जैसी भूमि में मिला है, जहां पे संतों का हर जगह पे, आप भारत में कोई भी गांव या कोई भी शहर में चले जाओ, आपको कोई ना कोई संत मिल जाएंगे। भगवत गीता का ज्ञान हमको बचपन से दिया जाता है, हमको भगवान के बारे में बचपन से ज्ञान मिलता है, बचपन से हमको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, भगवान को नमस्कार कैसे करना है, नाम जप कैसे करना है, उनकी पूजा कैसे करना है, हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो भारत भूमि में जन्म मिलना, मनुष्य का जन्म मिलना, उसमें भी अगर आपको साधु संग मिल गया तो सोने पे सुहागा। अब सोचिए, इतना अच्छा अवसर जो हम लोगों को मिला है, अगर इसको हमने इस जन्म में गंवा दिया, इस जन्म में गंवा दिया, तो फिर से अगला जन्म कौन सा होगा पता नहीं है, क्योंकि हमारे तो ऐसे पहाड़ के पहाड़ रचे पड़े हैं कर्मों के, अच्छे और बुरे दोनों।
तो कौन सी यूनि में जाएंगे, कैसा जन्म मिलेगा, और कहीं कहीं पे अगर चलो मनुष्य जन्म मिल गया तो भारत में ही मिलेगा कि नहीं उसका कोई पता नहीं। कोई ऐसे देश में मिल जाए जहाँ पे सिर्फ पापाचार में लोग नियुक्त रहते हैं। हम देखते हैं कई लोग हैं जिनको भगवान के बारे में कुछ अता पता नहीं है, पापाचार में ही रचे रहते हैं, तो क्या होगा। तो ये ध्यान से सुनने लायक ये सब बातें हैं और समझने लायक है कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य है भगवान की शरण में जाके उनकी प्रेममयी नवदा भक्ति प्राप्त करके उसमें अपने आप को पिरो के इस जन्म को सार्थक करना। इसमें फिर हम लोग इधर उधर की बातें करने जाएंगे तो बोलेगा अभी उम्र है, कुछ यहाँ पे युवा लोग बैठे हैं, हम लोग सोचेंगे अभी करेंगे, अभी तो हमको पढ़ाई लिखाई करनी है, नौकरी करनी है। तो कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो सोचेंगे अभी तो नौकरी कर रहे हैं, बच्चे का शादी करना है, वो हो जाएगा बाद में करेंगे। ठीक है, जो लोग नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं वो ये करेंगे अभी हम बड़े बूढ़े हैं, बच्चों को देखना पड़ता है, उनको कुछ आता वाता है नहीं। बोलते ना गड्ढे लोग हैं वो ज्यादा बुद्धि देते हैं बैठे बैठे। तो कब करेंगे, जबकि हमको यही पता नहीं है कि हमारा जीवन कितना शेष बचा है। किसी को नहीं पता। परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन है, परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन है, हमको नहीं पता। क्या पता यहाँ बैठे बैठे रहने का है, आजकल तो हो रहा है, रोड पे गए कोई उड़ा दिया, नींद में निकल लिए, तो गारंटी तो कोई है नहीं। और फिर भी हम क्या करते हैं, देखिए मैं घर में झगड़े लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात सही है। जीवन सार्थक करी कर परोपकार, ये सिद्धांत है। पहले अपने जीवन को सार्थक करिए और फिर दूसरे पे उपकार करिए। मैं एक बार प्रभु जी को पूछा था, प्रभु जी मुझे पहले मेरा जीवन सार्थक करने दो, बाद में लोगों को उपदेश दूंगा, बाद में उपकार करने जाऊंगा। बोले तुम्हारा जीवन सार्थक करने के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरे भक्तों के साथ मेरे ज्ञान की चर्चा करता है उसको मैं मेरी भक्ति प्रदान करता हूँ। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जो समय बाकी मिलता है उसमें भगवान की कथाएं सुनता हूँ, कथाएं पढ़ता हूँ, नाम जप इत्यादि करता हूँ। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य जीवन का उपयोगिता कितना है वो समझ के हमको हमारे जीवन को इसमें लगाना चाहिए और मुख्य कर्म समझना चाहिए। इसको मुख्य कर्म क्या होता है कि वो सबसे पहले किया जाता है, और गौण कर्म कैसा होता है जो बाद में किया जाता है। गौण कर्म नहीं हुए तो चलता है, लेकिन मुख्य कर्म कभी नहीं मिटना चाहिए। सपोज आपका कदाचित आपका नियम है कि मुझे दिन की 4 माला करनी है, तो कुछ भी हो जाए वो 4 माला पूर्ण होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये मुख्य नियम है। खाना छोड़ दो चलेगा, नींद छोड़ दो चलेगा, लेकिन माला पूरी होनी चाहिए। हमारे जीवन में कैसा है पता है, भगवान गौण से अति गौण है। समय मिला तो जाएंगे, समय मिला तो जाएंगे। हमारे जीवन में यही है। अगर हम लोग एक दिन का पूरा 24 घंटे निकाले तो भगवान के लिए कितना समय निकल रहा है। कितने लोग 2 घंटा निकालते हैं भगवान के लिए, मतलब 16 माला हो जाते हैं, सिर्फ 2 घंटा 16 माला। अब हमारे पास समय कितना है, 24 घंटे। नींद के लिए कितना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा। 6 घंटा तो इनफ है, लेकिन चलो 7 घंटा। खाने पीने के लिए कितना चाहिए, नहाने धोने के लिए कितना चाहिए, जॉब के लिए कितना चाहिए, टोटल मिला के चलो 7 और 8 कितना हुआ, 15 हुआ। 2 घंटा और जोड़ दिया, 17 घंटा हो गया। खाने पीने का, नहाने धोने का हो गया, पकाने का 2 घंटा और जोड़ दिया, 20 घंटा हो गया। चलो बाकी 4 घंटा, चलो कपड़ा बर्तन हो गया, तो बाकी सब आ गया। तो 2 घंटा तो कोई भी निकाल सकता है ना। लेकिन हमारे पास भगवान के लिए उतना भी समय नहीं है, जिन्होंने हमें इस मनुष्य देह को प्रदान किया और हमें सक्षम बनाया है। ऐसा नहीं, कई लोग हैं जो बचपन से गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, अपंग है, मंदबुद्धि है, किसी को घर में ही मार दिया जाता है, किसी का जीवन छोटी उम्र में ही समाप्त हो जाता है।
तो हमको ये अवसर मिला है तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। सिर्फ दो चीजें करनी है, सेवा और साधना, जिससे इस प्रेम पथ के ऊपर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। सेवा और साधना। साधना क्या है? साधना है नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, उनकी कथाओं का श्रवण करना, कथाओं के बारे में पढ़ना, दूसरों को बताना। इससे क्या होगा? अनर्थ की निवृत्ति होती है। अनर्थ की निवृत्ति। लोग बोलते हैं भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिले मिलाए हैं, वो हरेक के हृदय में। भगवान बोलते हैं अर्जुन मैं हरेक के हृदय में बैठा हूं, मैं कण कण में व्याप्त हूं। नहीं तो खंभा तोड़ने से नरसिंह भगवान प्रकट नहीं होते थे, है कि नहीं? भक्त को भगवान हर जगह दिखाई देता है क्यों? कण कण में व्याप्त है। हमारी दृष्टि नहीं है, क्यों? हमारी दृष्टि के सामने, हमारे हृदय के ऊपर मलिनता छाई हुई है, अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनेक प्रकार के विषयों की आसक्ति। उसको साफ करने के लिए साधना जरूरी है। नाम जप, वैष्णव सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों के गुण इत्यादि को सुनना, सुनाना, प्रसाद ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना। तो साधना और सेवा, इन दोनों को बरोबर कस के पकड़ लेना चाहिए अगर इस भवसागर रूपी समुद्र से बाहर निकलना है तो, नहीं तो डूब जाएंगे। और ऐसे डूबेंगे कि कई कई जन्म निकल जाएंगे तो भी वापिस किनारे पे नहीं आ पाएंगे। हम लोग कई बार देखते हैं, तो हर बार ये बोलते हैं, मैं जनरली होता क्या है, एक रूटीन हो जाता है, हर रविवार को मंदिर जाना है। हर रविवार को मंदिर क्यों आना है? बैटरी चार्ज करने के लिए। सिर्फ रविवार को भक्ति करना है ऐसा नहीं है। आप भले यहां नहीं आ सकते, लेकिन घर पे रहकर, घर पे तो पूजा अर्चन जप पठन पाठन इत्यादि कर सकते कि नहीं कर सकते? भोग बना के भगवान को लगा सकते कि नहीं लगा सकते? तो आप क्या मांग रहे हैं? भगवान यही तो मांग रहे हैं कि प्रेम पूर्वक आप मुझे ये चीजें अर्पण करो। लेकिन हम लोग एक माला तक नहीं कर सकते, टीवी देख सकते, फोन पे घंटों घंटों बात कर सकते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा सकते हैं, या बाजू वाले के साथ चुगली कर सकते हैं, फिजूल में समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास भगवान का नाम जप करने का समय जरा भी नहीं है। दूसरी बात सेवा। यहाँ पे मंदिर की जरूरत क्या थी? वो लोग वाकई में खुश थे, भक्त लोग अच्छे से भजन भजन हो रहा था, सब हो रहा था। सब लोग बोलते हैं इसमें वाले बहुत भागते हैं, जिधर देखो उधर मंदिर खोलने की बात करते हैं, जिधर देखो उधर गाड़ी लेके निकल जाते हैं भगवत गीता बांटने के लिए, भगवतम बांटने के लिए, पुस्तक बांटने के लिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिधर देखो उधर लेक्चर झाड़ते हैं, जैसे वही ज्ञान है, कुछ बड़ी नहीं है। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने बोला है कि जो मेरे ये सब जन है उनको मेरा ज्ञान दो, उनको मेरे पास वापिस लेके आओ। वो भजन में लगे हैं और सत्य का स्वभाव रहता है, करुण हृदय रहता है, वो इसके लिए करते हैं। प्रभुपाद को किसी ने पूछा बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते? पूछा बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं? इतने जाज्वल्यमान, इतना पैसा खर्च करके मंदिर क्यों बनाते हैं? प्रभुपाद बोले क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको झोपड़पट्टी में आके भजन करने को इंटरेस्ट नहीं है, उनका अभिमान खंडित होता है। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को बुलाएंगे तो आएंगे नहीं है, लेकिन बड़ा ऐसा मंदिर होगा तो आएंगे। खैर वो तो अच्छे जन है, आते हैं जाते भी, गुफा में भी जाके बैठते हैं। लेकिन कई महापुरुष बड़े बड़े लोग जो है, धनी लोग, ये लोग, उनको कैसा अभिमान रहता है, उधर कोई फोटोग्राफर नहीं है, कोई प्रेस नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, तो उधर क्यों जाऊंगा? और दूसरा कारण क्या है? मंदिर वो जगह है जहां पे हमको सेवा मिल सकती है भगवान की। जैसे यहाँ पे रविवार का प्रसाद होता है, भगवान के लिए माला बनती है, वस्त्र बनते हैं, मंदिर का मार्जन होता है ना, बहुत सारी सेवाएं हैं। आप अगर दूसरे मंदिरों में माता की शायद गई है तो उनको पता होगा कि मंदिरों में कितनी प्रकार की सेवाएं होती है, और उसमें गृहस्थ जन जुड़ते हैं। देखिए
गृहस्थों का कर्तव्य है। कई बार ये बात मुझे बहुत चुभती है। 4 वर्ण आश्रम दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। अब इसमें से एक ही आश्रम ऐसा है जो अर्थोपार्जन करता है। कौन सा? गृहस्थाश्रम। बाकी ब्रह्मचारी कमाने जाता है, वानप्रस्थी कमाने जाता है, सन्यासी कमाने जाता है, तो इनका पोषण कौन करता है? उनको भी तो खाना चाहिए ना, कपड़ा चाहिए, रहने को चाहिए, उनका पोषण कौन करता है? तो बताएगा? नहीं पता। गृहस्थ करता है। ये गृहस्थ का कर्तव्य माना गया है। अगर वो ये नहीं करता है तो चोर माना गया है उसको, और इतना पाप लगता है उसका जिसमें से कभी उस ऋण से उतार नहीं पाता है। गृहस्थ को अपनी कमाई का 5वां या 10वां हिस्सा ही लेने को बोला गया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मंतव्य है। जीवन का 100 साल है, उसमें 4 भाग करें तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य को, 25 वर्ष गृहस्थ को, 25 वर्ष वानप्रस्थ को और 25 वर्ष संन्यास आश्रम को मिलता है। तो अगर सही में देखने जाए तो पूरे 100 साल में से 75 वर्ष जो है वो किसके लिए निकले? भगवान के लिए ना। अब देखिए, गृहस्थ आश्रम में भी उसकी व्यवस्था की गई है कि गृहस्थ रहते हुए वो कैसे भगवान का भजन करें। उसको यज्ञादि कर्म करने के लिए बोला गया है, क्योंकि यज्ञ में तो कितना सारा सामान लगता है, आएगा कहां से? गृहस्थ ही देगा उसको, वही यजमान बनेगा। करेंगे सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी, लेकिन यजमान कौन बनेगा? उसको स्पॉन्सर कौन करेगा? प्रणीत कौन करेगा उसको? गृहस्थ करेगा। तो गृहस्थ का जो 25 वर्ष है उसमें भी भगवान का जोड़ा गया है। तो अभी इससे ही समझ जाना चाहिए कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। लेकिन हम तो भोगों में ही लगे हुए हैं। 25 भी चला गया, 50 भी चला गया, हम लगे पड़े, जबकि इससे कोई संतुष्टि होने वाली है नहीं। हम सोचते ये हो जाएगा तो वो करूंगा, कभी नहीं होने वाला है। कामनाओं की तृप्ति कभी नहीं होने वाली है। इच्छाओं को क्या बताया गया है? अग्नि स्वरूप बताया गया है। विषय की इच्छाओं को अग्नि स्वरूप बताया गया है, और उनके भोगों को घी के समान। जैसा घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होता है, वैसे ही विषय रूपी अंदर हवन में डालते रहेंगे तो वो भड़कते रहेगी, और अग्नि वो शांत होने वाली नहीं है, और बढ़ेगी। इसके लिए वैराग्य को उत्तम माना गया है। वैराग्य की प्राप्ति करके, वैराग्य का आचरण करके अपने आप को मन, कर्म और वचन से सेवा में लगाने के लिए बोला गया है, ताकि इन सब विषय की आसक्तियों से हम लोग दूर जा पाए और भगवान में हमारे मन को लीन कर पाए। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि इस जीवन का महत्व क्या है। हर एक क्षण जो हम जी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, उस सांस में एटलीस्ट एक बार तो भगवान का नाम जाना चाहिए। हमारा ध्यान हमेशा भगवान में होना चाहिए। ये अतिशयोक्ति भरा लगेगा, लेकिन सत्यता यही है। नहीं तो बड़े बड़े साधुगण लोग, इतने वैभवशाली लोग जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमने नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब वैभवी परिवार में जन्मे थे, राज परिवार में जन्मे थे। वो सब छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में क्यों लगे? हम लोग ये मान के बैठे, हाँ भक्ति। कई बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा करते थे, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मान की करो, लिमिट में करो, अनन्य, अप्रतिहता। जैसे तैल धारावत बोला गया, भक्ति कैसे करनी चाहिए? तैल धारावत। तेल की धार कैसे रहती है? टूटती नहीं है बीच में। प्रहलाद महाराज का जो भजन चलता था वो कैसे चलता था? हमारा भजन कैसे चलता है? प्रहलाद महाराज का कैसे चलता है? हमारा कैसे चलता है? हम जब जप करने भी बैठते हैं ना, तो मन दूसरी ओर जाता है, दूसरा काम होते रहता है ना? मन दूसरी ओर जाता है कि नहीं? नाम चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मन में किसी को गाली पड़ रही है, या कंपनी का कुछ काम चल रहा है, या घर का कुछ चल रहा है, या तो कोई जमीन का केस चल रहा है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, कोई ना कोई विषय के बारे में चलते रहता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन में कैसा था? वो सब काम करते थे, पूरा राजपाट संभालते थे,
सब कुछ करते थे, लेकिन उनका मन निरंतर भगवान में लगा रहता था। कुछ भी करते समय, कुछ भी करते समय। इस अवस्था को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम भगवत धाम वापिस नहीं जा सकते, ना हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती, प्राप्ति उनके दर्शन हो सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बाप है, माँ है, बहन है, दोस्त है, सगे संबंधी है, कंपनी है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, करिए, मना नहीं है। लेकिन मुख्य कर्तव्य जो है उसको भूले बिना, वो मुख्य कर्तव्य करने के लिए बाकी सबको एडजस्ट करो, लेकिन बाकी सब करने के लिए मुख्य कर्तव्य को एडजस्ट नहीं करो। तो पूरे का बोलना आसान नहीं। अगर भगवान की कृपा चाहिए तो करना पड़ेगा, और भगवान की कृपा से आसान हो जाता है। विश्वास करने की देर है। हम लोग विश्वास ही नहीं कर पाते क्योंकि रस ही नहीं है, हमको करने में रस नहीं है। हम लोग कई बार हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में ये अनुभव होगा, हमारे हर एक के जीवन में एक अनुभव हुआ होगा। कोई खाने की वस्तु रहती है, जब हमने हमारे जीवन में सर्वप्रथम बार उस वस्तु को देखा होगा, तो कई बार कोई वस्तु के लिए इच्छा नहीं होती, देख के नहीं ये नहीं खाना, तो सामने वाला बोलता है एक बार चख के तो देख। क्या बोलता है? एक बार चख के तो देखो। मैं मेरे जीवन की घटना बताता हूँ। मैं समझदार हुआ जब मुझे होश आया, मतलब बच्चों को याद नहीं रहता, जो मुझे पहली घटना मेरे जीवन की याद है, तो अहमदाबाद में मैं मेरे मौसा गया था, मेरे मामा के घर पे, और मेरा जो जन्मदिन है वो दिवाली में आता है, लाभ पांचम के दिन। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो इसका जन्मदिन है तो कुछ मीठा खिलाते हैं सबको, तो गुलाब जामुन लेके आए। अब तो सबसे पहले तो जो बर्थडे बॉय है उसको देते हैं, जिसका जन्मदिन है तो मुझे दिया। अब अपन छोटे गुलाब जामुन देखा, गोल गोल है, मेरे को नहीं खाना, और वो देखता है देख के डर लगता है। छोटे बच्चों को सब्जी भी खा दो, कूद के भागेंगे, या नहीं खाना सब्जी, पिज्जा दे तो खा लेंगे। वैसे ही देख के बोला मेरे को तो नहीं पसंद, नहीं खाना। तुझे चखा नहीं पसंद? और आज गुलाब जामुन मेरी सबसे प्रिय मिष्ठान, क्योंकि एक बार चखा ना। हमारा भक्ति के बारे में ऐसा, हमने भगवान के प्रेम के रस को चखा ही नहीं है। हमने भगवान के प्रेम का जो रस है ना उसको चखा ही नहीं है। तो हम आपसे यही प्रार्थना करने आते हैं कि एक बार चख के देखो, क्योंकि हमें इतना तो विश्वास है आपने इस बार एक बार प्रेम के रस को चख लिया, भगवान के प्रेम के रस को, आप उसको छोड़ नहीं पाए। फिर आप हमको पूछेंगे कि भगवान की कथा के बारे में बताइए, मैं क्या सेवा करूं, मुझे बताइए। सेवा की आवश्यकता हमको नहीं है, सेवा की आवश्यकता हर सबको है। किस लिए? अपने उद्धार के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए नहीं। नहीं तो इधर जितने भक्त लोग आए थे परिवार से नहीं आए, खाना नहीं मिल रहा था करके नहीं आए। आप लोग भी यहाँ पे बैठे, आपका खुद का तो घर बार है ना, बिजनेस है ना, यहाँ पे क्यों बैठे? कुछ रस मिल रहा है तभी ना। तो क्या इतना ही रस चाहिए कि पूरे जीवन को रस में डुबो देना है? क्या चाहिए? पूरे भगवान चाहिए कि 2% 3% चाहिए? 2% 3% चाहिए, पूरे चाहिए ना। तो भगवान क्या बोलते हैं? तुम जितना समर्पण करोगे उतना मैं आगे आऊंगा। सही बात है ना। अब मेरा मित्र है, मैं उसको बुलाता हूं चल मेरे घर पे खाने चलते हैं, आएगा, बोला मैं तो एक ही किलो खाऊंगा, तो मैं चाहकर भी उसे पेट भर के खिला सकता हूं, खिला सकता हूं। उसका समर्पण चाहिए ना, चल तू खिला, क्या खिलाता है मैं देखता हूं, तो खिलाने में भी मजा आएगा। अब भगवान तो रस के समुद्र है, वो बैठे हैं सबको रसामोल करने के लिए। आप देखिए ब्रज धाम को देखिए, रसिकों की भूमि। बोलते हैं यमुना का पानी खारा इसलिए है क्योंकि ब्रज की भूमि में भक्तों के आंसू, प्रेम के आंसू पड़े हुए हैं। सोचो कितना प्रेम भरा है वहां पे। लोग पागलों की तरह मस्त होकर वहां पर नृत्य करते हैं, पूरे दिन उनमें लगे रहते हैं। रात को 1:30 बजे उठ के लोग भजन में बैठ जाते हैं, दूसरे दिन दोपहर या शाम को 5-6 बजे उठते हैं।
तब जाकर भोजन बात करते, इतना इतना वो लोग नाम जप करते हैं, कुछ तो मिल रहा होगा ना, कैसे ही लगे पड़े। और वो लोग सामान्य लोग नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुका है, कोई एयरफोर्स में बड़ा पोस्ट पे रह चुका है, कोई मंत्री रह चुका है, कोई पार्लियामेंट में कमिटी का सेक्रेटरी रह चुका है, ऐसे बड़े बड़े लोग सब छोड़ छाड़ के अपना शक्ति सामर्थ्य अपना वैभव सब छोड़ के उधर भजन में लगे। कुछ तो मिल रहा है ना जो इन सबके ऊपर है, लेकिन हमको तो सिर्फ 1% चाहिए, सिर्फ 1%। समर्पण तो करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को झोंक देना पड़ेगा इसमें पूरी तरह से। ये परवाह मत करो क्या होगा, क्योंकि हाथ पकड़ने वाले खड़े हैं हुए, और वो हाथ पकड़ते हैं ना, वो किसी का छोड़ते नहीं है। पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, पुत्र छोड़ देंगे, पुत्री छोड़ देगी, भगवान एक बार किसी को पकड़ लिए उसको छोड़ते नहीं है। एक संत बहुत अच्छा बोलते हैं, संबंध निभाना, संबंध निभाना भगवान को आता है और किसी को नहीं। देखिए सुदामा, पांडव, अर्जुन, एक से एक देखो बड़े बड़े भक्तों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं भगवान, सिर्फ उनको एक चीज चाहिए कि भाई आप मुझे प्रेम करो बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सोचते हैं 11 नारियल चढ़ा देंगे तो खुश होंगे, या एक भंडारा स्पॉन्सर कर देंगे तो खुश होंगे। नहीं, वो चाहते हैं कि हम उनके बन के रहे जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत हम उनके बन के रहे हर पल, उनको प्रेम करें, और उनको नहीं चाहिए हमारे घर में सब मिल रहे तो नहीं। वो क्या करेंगे, अनंत कोटि लक्ष्मी की सेवा में लगे हुए, उनको क्या पड़ेगा। हाँ, द्रव्य का उपयोग होता है, उनकी सेवा में होता है, क्यों? प्रेम प्रदर्शित करने के लिए। हम किसी को प्रेम करेंगे, अगर सपोज कोई प्रभु जी घर पे पहुंचे थके हारे, पत्नी बोलेगी आई लव यू, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, पति जाके सोफा में बैठेगा, बोलेगी मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, पति बोलता हाँ पता है, पानी तो दे, नहीं मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, अरे भाई पानी तो दे, नहीं बहुत प्रेम करती हूँ। वो सेम पति पत्नी का पत्नी का संबंध यही है ना, सिर्फ बोलते रहेंगे प्रेम करते हैं और सेवा नहीं करेंगे तो सेवा प्रेम का रूप है। प्रेम प्रदर्शित कैसे होता है? सेवा के माध्यम से होता है ना। हम किसी को प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं कि नहीं करते? बिना सेवा के प्रेम प्रदर्शित होता है? बिना सेवा के प्रेम प्रदर्शित होता है? नहीं होता। कुछ तो कर्म होता है कि नहीं, मानसिक शारीरिक कक्षा के ऊपर, तो वही करना है। बहुत आसान है, भक्ति का जो मार्ग है बहुत आसान है, अगर हम करना चाहें तो। नहीं तो भक्ति है ना, भगवान जल्दी देते नहीं है किसी को, भक्ति जल्दी नहीं देते भगवान। क्यों? अहम भक्तों पराधीन, भगवान का वचन है, संकल्प है कि मैं भक्त का गुलाम बन जाता हूं। इसके लिए भगवान भक्ति देना पसंद नहीं करते। वो सब दे देंगे, पैसा धान ये सब दे देंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्ति दिया मतलब खुद को दे दिया। फिर रथ भी चलाना पड़ेगा, घोड़ों को भी सफाई करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बड़े बड़े भक्तों का चरित्र देख लीजिए, भगवान ऐसे खड़े पैर सेवा करने के लिए तैयार रहते। नरसिंह मेहता देखो, उनको टेंशन नहीं था उनका घर चला था, टेंशन कौन पालता था? भगवान। कंकोत्रिया ही रख दी भगवान के सामने, वो मसाला आया तो रख दिया भगवान के सामने, करना है कर, मैं तो भजन करूंगा। वो बेचारे भागते फिरते थे, हुंडी लिख के दे दी, ना जान ना पहचान, हुंडी लिख के दे दी, और भगवान उधर सामने से करके घूम रहे द्वार का। ऐसे है भगवान, इतना प्रेम करते हैं। समस्या हमारे साथ है, भगवान
खड़े हैं हमारे सामने, हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि हमें देखना नहीं, हम उनके साथ प्रेम विनिमय नहीं कर पाते क्योंकि हमें करना नहीं। उनके साइड से कोई कमी नहीं है, कमी हमारे में है, हमें शरणागति है ही नहीं, हमें उनके लिए कुछ करने की इच्छा है ही नहीं। अभी उधर बाकी मंदिर में देखो, सेवा के लिए लड़ पड़ते हैं, कई बार सेवा के लिए लड़ पड़ते हैं। ऐसा वो होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, खत्म करके टाइम बहुत हो गया, एक छोटी सी मेरे जीवन की घटना बता। हम लोग जब नए नए जुड़े थे तो ऐसा ही ज्ञान हमको मिला था। उस टाइम हम लोग एक दूसरे की सेवा की चोरी करते, अब बाद में झगड़ रहे, तूने मेरी सेवा क्यों ली, ऐसा करते। तो इस तरह का उत्साह भगवान की सेवा में होना चाहिए। हम लोग प्रभु जी लोगों से मिलो कि हमको सेवा चाहिए, सेवा दो, नहीं है तो ढूंढ के लाओ। सेवा चाहिए, घर में आपके घर में भगवान है तो उनकी सेवा ढूंढ ढूंढ के करो। बहुत सारी सेवा है, जस्ट सोचने की जरूरत है कि मैं भगवान को खुश कैसे करूं, बस भगवान को दुलार कैसे करूं, भगवान को लाड़ कैसे लगाऊं, सोचने की जरूरत है। बच्चे को लाड़ लगाने के लिए सोचना पड़ता है, बच्चा होता है उसको लाड़ लगाने के लिए सोचना पड़ता है, अपने पति की पत्नी की बच्चों की सेवा करने के लिए सोचना पड़ता है, स्वयं स्फूर्त होता है ना, ये कपड़ा पहनाऊंगी तो अच्छा लगेगा, ये खिलाऊंगी तो अच्छा लगेगा, मेरी पत्नी के लिए ये साड़ी लेके जाऊंगा अच्छा लगेगा, बच्चे के लिए ये खिलौना लेके जाऊंगा अच्छा लगेगा। ये क्यों आता है? प्रेम उद्भव हुआ है इसके लिए ना। प्रेम कब उद्भव होता है? जब उसको हम अपना मानते हैं। हम भगवान को अपना नहीं मानते, हमें तो एटीएम समझ के बैठे हैं। प्रॉब्लम आया तो जानेगा क्या मेरे जीवन में ऐसा लिखा है, वो खुश है, वो खुश है, वो खुश है, नहीं दुखी हूं। मतलब एक कंप्लेन बॉक्स जैसे हो गए, उनके टाइम में डालते रहो, कंप्लेन करते रहो पूरे दिन। लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं भगवान मैं तो आपको देखा ही नहीं, आप कितना मधुर बंसुरी बजाते हो, आप कितने सुंदर लग रहे हो। अच्छा आज आपने ये पगड़ी पहनी, कभी शांति से दर्शन किए? आज कौन सी नूपुर पहनी है भगवान ने? आज भगवान को कौन सा भोग लगाऊं? भगवान के ये कपड़े 2-3 बार हो गए, कुछ नया कपड़ा लाना चाहिए भगवान के लिए। चलो खुद की क्षमता नहीं है, 2-3 मित्रों को मिल गया, चलो भगवान के लिए नए भागे लेके आते हैं। और आज भगवान को ये फूलमाला अच्छी लगती है, कल उस फूल की माला बनाते हैं। सोचने की देर है, सेवाएं बहुत है भगवान को लाल लगाने के लिए। फिर देखो भगवान आपको कैसे लाल लगाते हैं। हमारी क्षमता इतनी है प्रेम करने की, भगवान अथाह सागर है, इतना प्रेम देंगे आप। पांडुरंग के रूप में देखो खड़े हो गए ईंट के ऊपर, खड़े हो गए, खड़े हो गए। सोचो किसको जरूरत है प्रेम की? भक्त ऐसा बोलता है रहो तो खड़े रहो अपने आप में, ये अधिकार है भक्त का। राधा रानी के पीछे भागते रहते हैं, नरसिंह मेहता के पीछे भागते रहते हैं, बहुत भोले हैं, बहुत कृपालु हैं। जस्ट उनकी शरणागति स्वीकार करने की जरूरत है, उनकी सेवा में लगने की जरूरत है, उनका नाम जप करने की जरूरत है, उनकी भक्ति करने की जरूरत है, उनके बारे में सोचने की जरूरत है, उनके बारे में पढ़ने की जरूरत है। लेकिन नहीं, टीवी पे कुछ आ रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है, महाराष्ट्र में कुछ उथल पाथल हो रहा है वो जरूरी है, क्योंकि मैं देखूंगा नहीं तो महाराष्ट्र की सरकार चलाएगा कौन? मैं नहीं देखूंगा तो इंडिया की टीम हार जाएगी, मैं बजट नहीं देखूंगा तो देश डूब जाएगा, मैं शेफ का शो नहीं देखूंगी तो कुकिंग करना किसी को आएगा ही नहीं, मैं न्यूज नहीं देखूंगा तो कोरोना खत्म कैसे होगा, मैं नहीं देखूंगा तो सीरियल के डायरेक्टर कमाएंगे कैसे, मैं गले पे खड़ा नहीं रहूंगा तो चाय पानी खरीदेगा कौन? टेंशन बहुत है ना, प्रॉब्लम नहीं है। किसी के रुकने से, किसी के ना होने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबका अनुभव है, हर एक के घर में कोई ना कोई तो मरा होगा। बंद हो गया घर चलना, बंद हुआ। एक जमाने में इंदिरा गांधी सर्वेसर्वा थी, शरीर खत्म हुआ, देश रुका। जवाहरलाल नेहरू गए, देश रुका। गांधी गए, देश रुका। कैनेडी गया, देश रुका। चंद्र पे पहुंच गए, देश रुका। रशिया यूक्रेन वॉर चल गया, देश रुका। सब जी रहे, सब चल रहे।
जिसके भाग्य में जो लिखा है वो भुगतना ही पड़ेगा। कुछ भी करो, अगर एक दाना आपके नसीब में लिखा है वो कहीं से भी आके मिलेगा, और नहीं लिखा है तो कितना भी कर वो नहीं खा पाओगे। या तो घर में झगड़ा हो जाएगा, या किसी का कॉल आ जाएगा, थाली से उठ के भागना पड़ेगा। हुआ है कि नहीं आपके जीवन में ये चीजें? लास्ट में तुमकर घुसा देंगे। कर्म करो, फल के लिए चिंता मत करो, और बाकी का जो भी समय है वो भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान का सुमिरन तो काम करते समय भी कर सकते हैं। आज सुबह माता जी के घर पे मैं देख रहा था, सुबह कुकिंग कर रही है, लेक्चर चालू है, भगवान का कथा सुन रहे हैं। मेरे कई मित्र है नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पे रहते काम भी कर रहे हैं, बस कीर्तन बज रहा है या मन में गुनगुना रहे हैं, हरे कृष्णा, काम भी चल रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। बाद में सब लोग देख रहे क्या करना है। तो मेरी आज सबसे लास्ट समय की जब याद है, यही बात हुई थी। अभी भी मैं बोलता हूँ, आप लोग सब लोग जुड़िए, ये मंदिर आपके लिए है। आप सेवा में जुड़िए, सेवा के बहुत विकल्प है यहाँ पे, आपको पूछने की जरूरत है, सेवा बहुत है, करिए। बाद में आपके ऊपर, जीवन आपका है। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ सुधार करना है तो भी कर सकते हैं, और कुछ गलती है तो माफ करिएगा, किसी को कोई बुरा लगा हो। वैसे आज उतना कड़वा बुरा नहीं होगा। है किसी को कोई सवाल? सब समझ में आ गया सबको? ठीक है। माला कितने लोग अभी कर रहे हैं आज तक में? हाथ ऊपर करो। और कितने लोग आज से शुरू करेंगे? कोई नहीं। अच्छा, वो आधी माला करेंगे, कितना हाथ है, आधी माला करेंगे। देखिए, जीवन आपका है, आपके ऊपर है, करना है करिए। नहीं तो मेरा काम तो हो गया, मेरा तो अकाउंट में जमा हो गया। तो प्रभु जी ने अपना पूरा जोर शोर लगा के जो समझाना था समझा दिया। भगवान करे आपको मति सुधरे, आपका नाम जब चालू हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।